अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। कल हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रूटर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क हमने पढ़ा था, जब डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है तो उसे कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर वो पूछ रहे हैं कि रूटर क्या होता है, रूटर का क्या रोल होता है। ठीक है, बुक पेज नंबर 103 पे आ जाए। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है रूटर, जैसा कि आपको बोर्ड पे भी नजर आ रहा है। रूटर एक डिवाइस है, ठीक है, एक डिवाइस का नाम है रूटर। ये क्या काम करता है? हेल्प्स टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस टू इंटरनेट। डिफरेंट डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, फोन को कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप को फोन के साथ, इस तरह से डिफरेंट डिवाइसेस किसी भी किस्म की जो हो सकती हैं उनको एक आपस में कनेक्ट करता है इंटरनेट के साथ। ठीक है, वर्क लाइक ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। अच्छा, इसे ट्रैफिक पुलिस क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सिग्नल्स डाटा को सिक्योरली सेफली पिक करता है और उसे उसकी लोकेशन पर पहुंचाता है। ठीक है, मेकिंग श्योर डाटा गोज राइट प्लेस क्विकली और इजीली। रूटर एक ट्रैफिक पुलिस के तौर पे काम करता है। अपना डाटा जो वो पिक करता है उसे इजीली और सेफली जो है वो उसकी लोकेशन पे पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद है हाउ डज अ रूटर वर्क। रूटर काम किस तरह से करता है? रूटर का काम सबसे बेहतर रास्ता ढूंढना और डाटा सही जगह पर पहुंचाना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए, हाउ डज अ रूटर वर्क। देयर आर पैकेट्स ऑफ डाटा। डाटा के छोटे छोटे पैकेट्स बने होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे एक डिलीवरी बॉय है। डिलीवरी बॉय के पास डिफरेंट उसके पास चीजें हैं डिलीवर करने के लिए। किसी का पार्सल, मतलब डिफरेंट पार्सल्स हैं। अब पार्सल्स के अंदर क्या है? डाटा है। ठीक है, उसने क्या करना है, अब एक डिलीवरी बॉय है, उसने काफी सारा जो है वो पार्सल्स कलेक्ट किए। अब उसने उनको उनकी जगह पे पहुंचाना है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि सबसे शॉर्टकट कौन सा है, सबसे जल्दी पहुंचने वाला रास्ता कौन सा है। ठीक है, और इजी वे कौन सा है, ऐसा भी नहीं हो कि वो रास्ता भी खराब हो। ठीक है, तो रूटर भी इसी तरह से वर्क करता है। वो पैकेट्स डाटा के उठाता है, उसके बाद उसने सबसे अच्छा, सबसे जो आसान रास्ता होता है, जहां वो इजीली जहां से पहुंच सके, उसको वो जो है वो लेगा, वो रूट लेगा। फाइंड द बेस्ट वे टू डिलीवर डाटा, मतलब वो वाला वे लेगा और अपना डाटा जो है वो उसे सेफली वहां पे डिलीवर कर देगा। इसी के साथ एक येलो बॉक्स है ऊपर, सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ये आपके लिए, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सिम की एब्रीवेशन क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने सिम कार्ड का काम भी बताया हुआ है नीचे। सिम कार्ड क्या होता है? एक स्मॉल कार्ड होता है जिसे मोबाइल डिवाइसेस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, मतलब मोबाइल फोन के अंदर डाला जाता है, जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है और डिफरेंट जो है वो मोबाइल नेटवर्क को इसके थ्रू जो है वो मोबाइल नेटवर्क रन होता है। ठीक है, इट अलाउ डिवाइस टू कनेक्ट टू द नेटवर्क, मेक कॉल्स, सेंड मैसेजेस एंड एक्सेस इंटरनेट। इसके थ्रू आप क्या करते हैं? इंटरनेट को अप्रोच कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है, सिम कार्ड के थ्रू। सिम का एब्रीवेशन क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, अच्छा, रूटर हमारा यहीं तक था। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की। बुक पेज नंबर 101 पे देखें, जिसमें उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है? मकसद। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का मकसद क्या होता है? सबसे पहले उन्होंने बताया है रिसोर्स शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क का क्या मकसद होता है? कि वो रिसोर्स, अपने जराए जो है वो शेयर कर सके डिफरेंट जो है वो जगहों पे। जैसा कि प्रिंटर है, स्टोरेज है, प्रिंटर के अंदर डाटा स्टोर होता है जिसकी वजह से वो डिफरेंट पेजेस जो है या फाइल्स जो है वो प्रिंट करके हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरह स्टोरेज है, उसके अंदर भी जो है वो डाटा ही स्टोर होता है। रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, इससे क्या होता है? प्राइस में कमी आती है। मतलब अगर हम
अपना डाटा प्रिंटर में स्टोर करें, एक टाइम पे एक ही जगह पे हम एक प्रिंटर यूज करें और उस प्रिंटर से हम काफी सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उससे क्या कर रहे हैं, कॉस्ट भी बचा रहे हैं और अपना काम भी जो है वो आसानी से और अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल देखें, अगर एक ऑफिस है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और सिर्फ एक प्रिंटर यूज कर रहे हैं वो, ठीक है, उससे क्या होगा, वो एक तो वो बहुत सारे प्रिंटर्स का काम वो एक अकेला प्रिंटर कर रहा है, उससे कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है, उनके पैसे बच रहे हैं, उन्हें ज्यादा प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, एक से उनका काम हो रहा है। फिर उसके बाद देखें डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन हमने कल भी पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि क्या होता है, डाटा शेयर किया जाता है दूसरी डिवाइस के अंदर, ठीक है, जैसे कंप्यूटर से लैपटॉप में या मोबाइल फोन्स के अंदर मैसेज सेंड किया जाता है, फिर आगे से उसे रिसीव करते हैं, फिर उसको जो है वो कुछ प्रोटोकॉल्स के साथ उसे रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह इसमें डाटा कम्युनिकेशन में आप देखें यही बात उन्होंने की हुई है कि डाटा ट्रांसफर किया जाता है, वो डाटा ईमेल्स हो सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल में उन्होंने बताया है, एक एम्प्लॉय है इन डिफरेंट लोकेशन कैन कोलैबोरेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स लाइक जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। आपको याद होगा कोरोना के टाइम पे जो है वो सबको क्या फ्रीज कर दिया गया था उनके घरों में, ठीक है, तो स्कूल्स भी बंद हो गए थे जिसकी वजह से स्टडीज में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो स्कूल्स ने क्या किया था, ऑनलाइन स्टडीज का जो है वो ऑनलाइन स्टडीज स्टार्ट की थी। उसमें वो क्या करते थे, जूम ऐप के थ्रू टीचर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अब वो जितने भी स्टूडेंट्स थे अपने अपने घरों में, वो सब जो है वो जूम ऐप के थ्रू अपनी क्लासेस लेते थे, ऐसा ही होता था ना। तो डाटा कम्युनिकेशन में भी यही होता है कि अगर आप जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे एम्प्लॉयज जो है वो अगर डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, तो वो बैठ अपनी अपनी पोजीशंस पे बैठकर जो है वो जूम के थ्रू डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, जो कि डाटा कम्युनिकेशन में आता है। उसके बाद है कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। कनेक्टिविटी और कोलैबोरेशन में क्या होता है, नेटवर्क जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस को अपने साथ कनेक्ट करता है और इसमें भी कोलैबोरेशन होती है, मतलब डाटा इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब डाटा ही हर एक का मेजर टास्क यही है कि उसने डाटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब वो डाटा किसी भी किस्म का हो सकता है, वो फाइल्स हो सकती हैं, वो मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं, वो वीडियो कॉल्स हो सकती हैं या डिफरेंट वीडियोस हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है और कोलैबोरेट किया जाता है, इसमें एग्जांपल देखें, एक टीम है जो वर्क कर रही है एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है, और वो यूज कर रही है, क्या यूज कर रही है, रियल टाइम यूजिंग क्लाउड बेस्ड सर्विसेज लाइक गूगल ड्राइव। उसमें वो गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करके एक ही डॉक्यूमेंट पे वो वर्क कर रहे हैं। अच्छा, अब ये किस तरह से कर रहे हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि गूगल ड्राइव में जो है वो हम अपना डाटा जो है वो रख सकते हैं, और अगर हमसे वो लॉस हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल जो है वो आपसे मिस हो जाते हैं, आप कहीं घुमा देते हो अपने फोन, तो अब आपने एक न्यू मोबाइल लिया है, आप उस मोबाइल में अपना वही वाला ईमेल लॉगिन करके अपना तमाम डाटा जो आपने जो आपके उस फोन में था वो सारा जो है वो वापस ले सकते हैं गूगल ड्राइव के थ्रू, क्योंकि आपका वो सारा डाटा कहाँ स्टोर था, ईमेल के अंदर, तो वो आप वहां से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अल्लाह हाफिज।